Good morning, students. Myself Chaudhary Kamla in your 7th standard math subject. In our previous videos, we already started our chapter number 5, lines and angles. In that, we already finished our part 1. Now, today we have to start our part 2 of this chapter number 5, lines and angles. Now, in that part 1, we already started our exercise 5.1. Now in this exercise we already finished up to question number 7 in our part 1. Now today we have to start in our part 2 question number 8. Question number 8, in that you have to given here an angle is greater than 45 डिग्री. आपको एक एंगल दिया है, वो क्या है 45 डिग्री से ग्रेटर है, बड़ा है. नाउ इज इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल. अभी जो ये 45 डिग्री से बड़ा एंगल दिया है उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या हो सकता है? तो ग्रेटर देन 45 और इक्वल टू 45 और लेस देन 45. तो 3 ऑप्शन आपको दिया है. अगर आपको मैं बता देती हूँ कि कोई एक एंगल आपको दिया है जैसे 45 से बड़ा, तो आप एज्यूम करो कि वो एंगल होगा 50 डिग्री. जस्ट एज्यूम इट. 45 से बड़ा आप कोई भी ले सकते हो, 50 डिग्री, 60 डिग्री, 70 डिग्री, कोई भी आप ले सकते हो. तो जस्ट एज्यूम इट कि वो एंगल है 50 डिग्री. अगर वो 50 डिग्री है तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या मिलेगा आपको? तो आप 90 माइनस 50 करो तो क्या मिलेगा? 40 डिग्री. तो 40 डिग्री मीन्स उसका मीनिंग क्या हुआ? कौन सा ऑप्शन आपका राइट मिला? ग्रेटर देन 45, इक्वल टू 45 और लेस देन 45. तो 40 डिग्री मीन्स क्या होगा? लेस देन 45. तो कोई भी एंगल जो 45 से बड़ा है, जैसे कि दूसरा आपको ऑप्शन लेना है तो आप ले सकते हो जैसे कि 70 डिग्री. तो 70 डिग्री के लिए उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आप फाइंड आउट करो तो 90 माइनस 70 तो क्या मिलेगा? 20 डिग्री. और वो 20 डिग्री का मीनिंग भी क्या है? वो लेस देन 45. सो आपको कौन सा एंगल दिया है? एन एंगल इज 45 degree. First of all, here you have to write down, if an angle is 45 degree, then is greater than 45 degree, then its complementary angle is लेस देन 45 डिग्री. उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आपको क्या मिलेगा? लेस देन 45 डिग्री. नाउ सो स्टेटमेंट क्या होगा आपका वहाँ पे कि इफ़ एन एंगल इज ग्रेटर देन 45 डिग्री देन इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इज लेस देन 45 डिग्री. नाउ सेम हियर. इसके बाद आपको क्वेश्चन नंबर 9 दिया है. सॉरी, ये सेम नहीं है, इसमें थोड़ा बहुत चेंजेस आपको दिया है, जिसमें आपको एक फिगर दी है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव टू ड्रॉ दैट फिगर. सो दिस वे यू हैव टू गिवन वन फिगर. नाउ इन दैट दिस वन इज 2, दिस वन इज एंगल 3, दिस वन इज एंगल 4, दिस वन इज एंगल 5, दिस वन इज एंगल 1. नाउ हियर पॉइंट इज A, here C, here एग्जैक्ट ऑन मिडल O जहाँ पे सब लाइन मिलती है, here E, then here B and here D. This way you have to given different points also, that A, B, C, D, E and exact on middle O you have to given, जहाँ पे सब लाइन इंटरसेक्ट करती है वहाँ पे. इन द एडजॉइनिंग फिगर, ये जो फिगर आपको दी है सेम हियर, देखो आप जो मैंने फिगर ड्रॉ की वही आपको जो इधर दी है वही मैंने इधर नोटबुक में ड्रॉ की. तो दिस वे यू हैव टू गिवन वन ऑफ द फिगर. नाउ इन दैट वी हैव टू फाइंड आउट फर्स्ट नंबर इज एंगल 1 एडजेसेंट टू एंगल 2. जो एंगल 1 है वो एंगल 2 से एडजेसेंट है. तो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एडजेसेंट? एडजेसेंट मीन्स एग्जैक्ट बाजू बाजू में होने चाहिए. बाजू बाजू का मीनिंग क्या है कि दोनों के बीच कोई एक आर्म होना चाहिए, मीन्स साइड होनी चाहिए, रे होना चाहिए. जो दोनों एंगल है दोनों के बीच क्या होना चाहिए? कोई एक रे सेम होना चाहिए. दोनों के बीच में देखो ये जो आर्म है वो क्या है? सेम आर्म है. तभी आप वहाँ पे कॉमन आर्म आप बोल सकते हो दोनों के बीच में.
तो ये वाला एंगल आप लेते हो तो EOC एंड COA, तो देखो इसमें CO क्या आता है, सेम आता है। तभी आप इधर क्या लिखोगे फर्स्ट नंबर में, यस एंगल 1 इज एडजेसेंट टू एंगल 2। सेम वे सेकेंड नंबर, एंगल 1 क्या हुआ, एंगल 2 से एडजेसेंट हुआ। कैसे हुआ, जैसे मैंने आपको बताया कि दोनों के बीच में क्या है, OC कॉमन आर्म है, तभी हम क्या बोल सकते हैं, दोनों क्या है, एडजेसेंट एंगल्स। नाउ नेक्स्ट है, इज एंगल AOC इज एडजेसेंट टू एंगल AOE AOC एंड AOE, दोनों को आप एडजेसेंट बोल सकते हो। तो यस और नो, तो वहाँ पे आपको आंसर क्या मिलेगा, तो आप फिगर देख के आप बता सकते हो इधर कि AOC एंड AOE, तो दिस वन एंगल एंड ये पूरा एंगल, तो ये दोनों तो क्या है, ऑलरेडी एंगल AOE के अंदर AOC आ जाता है, तो हम क्या लिखेंगे इधर, नो एंगल AOC इज नॉट एडजेसेंट टू एंगल AOE। एंगल AOC AOE से क्या नहीं होगा, एडजेसेंट, बाजू बाजू में नहीं होगा। ऑलरेडी पूरा एंगल AOE है, उसमें से एक आधा पार्ट आपको AOC दिया है, तो आप क्या बोल सकते हो इधर, ये दोनों एडजेसेंट नहीं है। नाउ थर्ड नंबर, डू एंगल COE, तो COE you have to also draw this figure in your notebook, and angle EOD this both form a linear pair, ये दोनों लीनियर पेयर बनाते हैं, तो COE एंड EOD दोनों एक ही लाइन पे पूरा एंगल आ जाता है, तो उसको आप क्या बोलोगे कि लीनियर पेयर बनती है, फॉर्म मीन्स बनती है। तो COE एंड EOD दोनों अगर आप पूरी करोगे तो आपको एक स्ट्रेट लाइन पे दोनों एंगल मिलते हैं, तभी आप क्या बोलोगे, यस एंगल COE एंड एंगल EOD फॉर्म्स लीनियर पेयर। लीनियर पेयर का मतलब जैसे मैंने समझा, एक ही लाइन पे दोनों एंगल होते हैं, तो आप उसको क्या बोलते हो, लीनियर पेयर। देन आफ्टर फोर्थ नंबर आर एंगल BOD, तो BOD एंड एंगल DOA, तो DOA सप्लीमेंट्री, तो ये दोनों सप्लीमेंट्री है। सप्लीमेंट्री मीन्स दोनों का एडिशन क्या मिलना चाहिए, 180 डिग्री। तो 180 डिग्री कहाँ पे मिलता है आपको, तो दोनों एंगल एक ही लाइन पे हो, तभी आप क्या बोलोगे उसको, सप्लीमेंट्री एंगल। तो BOD एंड DOA, BOD एंड DOA ये दोनों एक ही लाइन पे है, सीधी एक लाइन देखो आप AB के ऊपर, ये दोनों एंगल मिलते हैं, तभी आप क्या बोलोगे, ये लीनियर पेयर है। अगर लीनियर पेयर है तो वो एंगल क्या होंगे, सप्लीमेंट्री होंगे। तो यस एंगल BOD एंड एंगल DOA आर supplementary. Now then after fifth number, last not last one, second last is angle 1, जो ये एंगल 1 आपको दिया है, इट्स वर्टिकली ऑपोजिट टू एंगल 4। वर्टिकली ऑपोजिट तो उसका मीनिंग क्या होगा, एक ही जो आप क्रॉस बनाते हो उसके एग्जैक्ट सामने सामने, तो ये वाला पूरा एक क्रॉस देखो तो एंगल 1 इस साइड है, तो इसका ऑपोजिट कौन सा है, एंगल 4, तो ये दोनों को आप क्या बोलोगे, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। तो यस एंगल 1 इज वर्टिकली ऑपोजिट टू एंगल 4। एंगल 1 किससे वर्टिकली ऑपोजिट होगा, तो एंगल 4 से। नेक्स्ट है 6 नंबर, व्हाट इज वर्टिकली ऑपोजिट एंगल ऑफ एंगल 5। एंगल 5 है, उसका वर्टिकली ऑपोजिट एंगल क्या होगा, तो 5 से ऑपोजिट देखो आप, तो पूरी ए वाली साइड आएगी, ये पूरा अगर आप क्रॉस लेते हो, दूसरा कोई क्रॉस ऐसे नहीं बनता है पूरा, तो ये क्रॉस के अंदर एंगल 1 एंड एंगल 4 तो आपने लिख दिया, बट एंगल 5 से ऑपोजिट कौन सी है, तो पूरी ये साइड आएगी, तो ये साइड मीन्स एंगल 2 प्लस एंगल 3, और यू कैन से COB ऑल्सो, तो आप दोनों ही लिख सकते हो एंगल COB और एंगल 2 प्लस एंगल 3, दोनों में से जो भी आप आंसर लिखना चाहते हो वो आप वहाँ पे
लिख सकते हो, एंगल COB भी लिख सकते हो, या तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 भी लिख सकते हो। नाउ इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10। In that also you have to given here one of the figure and indicate which pairs of angle are vertically opposite angle and second है linear pair। तो आपको एक फिगर दी है और उसमें से आपको देखना है कि कौन सी उसमें से वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है, मीन्स पेयर ऑफ वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, एंड कौन सी उसमें से लीनियर पेयर है। सो दिस वे यू हैव टू गिवन वन फिगर and one line extra you have to given here. Now here this one is 1 angle 2, this one is angle 3, this one is 4 and this one is 5. Now first आपको दिया है vertically, means here you have to write down pair of angles vertically opposite, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल कौन से आपको इधर मिलते हैं, तो वो आपको इधर लिस्ट बनाना है। सो फर्स्ट तो आप देख पाओगे इधर जो मैंने पहले आपको क्रॉस तभी मैंने बना के फिगर आपको समझाई थी, देखो ऐसे एक क्रॉस बनता है। तो एंगल 1 एंड इधर एंगल 4 एंड एंगल 4, एंगल 1 एंड एंगल 4। दूसरी पेयर कौन सी बनेगी, तो 1 एंड 4 के बाद छोड़ के आपको दूसरी सामने 5 एंड इधर 2 प्लस 3, जैसे हमने आगे के क्वेश्चन में सीखा था वैसे ही एंगल 5 एंड एंगल 2 प्लस एंगल 3, ये दोनों मिला और एंगल 5, उसके सामने सामने दोनों एंगल है एक क्रॉस के, ये पूरा क्रॉस है। एंगल 1 एंड 4 सामने सामने, एंगल 5 के सामने कौन से दो एंगल है, तो 2 प्लस 3। तो ये दोनों पेयर आपको क्या मिलेगी, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, दूसरी कोई पॉसिबल नहीं है। देन आफ्टर नेक्स्ट लीनियर पेयर, यही फिगर में से आपको क्या करना है, लीनियर पेयर फाइंड आउट करनी है, मीन्स एक ही लाइन पे जो एंगल आते हैं वो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल 1 एंड 5 आप ले सकते हो इधर, तो एंगल 1 एंड इधर आपको लिखना है तो आप लिख देना लीनियर पेयर 1 एंड एंगल 5। नेक्स्ट पेयर कौन सी मिलेगी 1 एंड 5 के बाद, सो दूसरी आप ले सकते हो 4 एंड 5 ऑल्सो, तो एंगल 4 एंड एंगल 5। अगर एक्स्ट्रा अभी आपको लेनी है तो आप 1 एंड 2 प्लस 3, 3 एंड 1 प्लस 2, देन आफ्टर 4 एंड 2 प्लस 3, 2 एंड 3 प्लस 4, 1 एंड वैसे ही आप इधर 5 के लिए अगर लेते हो तो 5 की तो हो गई अभी, तो वैसे आप इधर पेयर 2 प्लस 3 करके भी आप अभी बना सकते हो आगे, बट नाउ 2 इज इनफ हियर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11. In your question number 11, you have to given here one of the figure like this way Z, ऐसी फिगर दी है, इधर 1 है इधर 2 है। In the following figure is angle 1 adjacent to angle 2, give reasons। एंगल 1 है वो एडजेसेंट है एंगल 2 से, अगर है तो यस, नहीं है तो नहीं नो लिखना है, और उसका आपको क्या लिखना है, रीज़न भी लिखना है। सो इधर फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू ड्रॉ दैट फिगर, this way only you have to given Z, this one is angle 1 and this one is angle 2। ये दोनों क्या है, एडजेसेंट एंगल है, यस और नो। तो आपको देख के इधर पता चल जाएगा कि एंगल 1 एंड 2 क्या है, इधर एडजेसेंट एंगल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि एग्जैक्ट बाजू बाजू में वो दोनों नहीं दिए आपको, आप देख के आपको पता चल जाएगा वहाँ पे। सो हियर यू कैन से एंगल 1 एंड एंगल 2 आर नॉट एडजेसेंट एंगल्स, दोनों क्या है, एडजेसेंट एंगल नहीं है। तो अभी उसका रीज़न भी हमें लिखना है, तो क्यों नहीं है, तो बिकॉज देयर वर्टेक्स इज नॉट कॉमन, दोनों के बीच में जो एक वर्टेक्स होनी चाहिए वो कॉमन आपको नहीं दी है इधर। सो यू कैन से एंगल 1 एंड 2 दोनों क्या है, एडजेसेंट एंगल नहीं है। नाउ नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। सो क्वेश्चन नंबर 12, इन दैट यू हैव टू गिवन फाइंड द वैल्यूज ऑफ एंगल x, y एंड z।
ऐसे आपको दिया है कि एक्स वाई जेड की वैल्यू आप फाइंड आउट करो। इधर आपको दो फिगर ऐसे दी है, तो उसमें से फर्स्ट नंबर this way you have to give one figure, you have to also draw each and every figure in your notebook. 55 degree, here this one is x, this one is y, and this one is z. So first of all here you can say x is equal to 55 degree. क्यों होगा x is equal to 55 degree? Because this both are vertically opposite एंगल्स, ये दोनों क्या है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स है, तभी आप क्या बोल सकते हो, दोनों के मेजर क्या मिलेंगे, आपको सेम मिलेंगे। अभी x इज इक्वल टू 55 डिग्री हो गया। अभी आप देखोगे इधर तो x एंड y दोनों एक ही लाइन पे एंगल है, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या होगा, सप्लीमेंट्री मीन्स लिनियर पेयर है, तो दोनों का एंगल क्या मिलेगा, 180 डिग्री। इन रीजन यू कैन से लिनियर पेयर। लीनियर पेयर है तो दोनों का प्लस करोगे तो आपको सप्लीमेंट्री मिलेगा, सप्लीमेंट्री मीन्स 180 डिग्री। नाउ योर वैल्यू ऑफ मीन्स मेजर ऑफ एक्स इज 55 डिग्री प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो वाई इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 180 डिग्री। इधर प्लस है तो अपोजिट साइड क्या होगा, माइनस 55 डिग्री। सो वाई इज इक्वल टू व्हाट इज योर मेजर हियर, 125 degree. This one is value of y. Same here y is equal to क्या मिलेगा, z. क्यों y is equal to z मिलेगा, बिकॉज वर्टिकली, अब फिगर देख के आपको पता चलेगा, सामने सामने है, देखो दोनों क्रॉस में, तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, ये दोनों क्या है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, तभी आपको z का भी मेज़र क्या मिलेगा, जो y का है वही, तो 125 डिग्री। सो एक्स वाई जेड तीनों के मेज़र आपको इधर मिल गए। उसके बाद सेम है सेकेंड नंबर, क्वेश्चन नंबर 12 का सेकेंड। इसमें भी आपको ऐसे कोई एक फिगर दी है, this way you have to given one figure, in that this one is x, this one is y, this one is 25 degree, this one is z, and this one is 40 degree. This way you have to given figure. Now in that you have to find out value of x, y and z. तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो एक लाइन पे एंगल दिए हैं, तो 40 एंड y दोनों कहाँ पे दिए हैं, एक ही लाइन पे, तो 40 डिग्री प्लस y मीन्स आप क्या लिखोगे, 180 डिग्री। इन रीजन यू कैन से दिस बोथ आर लीनियर पेयर। ये क्या है, लीनियर पेयर। नाउ नेक्स्ट, सो y इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 180 डिग्री माइनस 40 डिग्री, सो y इज इक्वल टू 140 डिग्री। नाउ अभी जो y का मेज़र है वही इधर देखो, उसके सामने वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है x प्लस 25, सो y इज इक्वल टू x प्लस 25। इन रीजन यू कैन से हियर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। सो y का मेज़र है आपके पास 140 डिग्री इज इक्वल टू x प्लस 25 डिग्री। सो x इज इक्वल टू क्या मिलेगा, तो 140 डिग्री माइनस 25 डिग्री। सो x इज इक्वल टू, योर आंसर इज 115 डिग्री। सेम नेक्स्ट वन, इधर देखो तो z इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 40 डिग्री। क्यों मिलेगा 40 डिग्री, बिकॉज दिस बोथ आर that vertically opposite angles. So z is equal to, directly you can say here 40 degree, and in reason you can say here vertically opposite angles. Now here your question number 12 is finished. Now question number 13. In your question number 13 you have to given fill in the blanks. In that first number,
फर्स्ट वन हियर यू हैव टू गिवन, इफ टू एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री देन द सम ऑफ देयर मेजर इज, दोनों के सम क्या मिलेगा आपको 90 डिग्री। अगर दोनों एंगल कॉम्प्लीमेंट्री है तो उसका सम आपको क्या मिलेगा 90 डिग्री। वैसे ही सेकेंड नंबर आपको दी है, इफ़ टू एंगल्स आर सप्लीमेंट्री देन द सम ऑफ देयर मेजर इज 180 डिग्री, क्योंकि दोनों सप्लीमेंट्री है तो उसका एडिशन क्या मिलेगा 180 डिग्री। थर्ड नंबर आपको दिया है, टू एंगल्स फॉर्मिंग अ लीनियर पेयर आर, अगर दोनों एंगल लीनियर पेयर बनाते हैं तो वो दोनों एंगल को आप क्या बोलोगे, तो आप क्या बोलते हो वहाँ पे सप्लीमेंट्री एंगल। देन आफ्टर फोर्थ नंबर, इफ टू एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री दे फॉर्म ए ब्लैंक, अगर दोनों बाजू बाजू वाले एंगल क्या है सप्लीमेंट्री एंगल है तो वो क्या बनाते हैं, तो आप वहाँ पे इसका जो थर्ड नंबर है उसका ऑपोजिट वो क्या बनाएंगे लीनियर पेयर। फोर्थ नंबर में क्या आएगा लीनियर पेयर। देन आफ्टर फिफ्थ नंबर, इन योर फिफ्थ नंबर, इफ टू लाइन्स इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट देन द वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज, जो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल आपको मिलते हैं वो दोनों का मेजर क्या मिलेगा आपको, तो ऑलवेज इक्वल। जो हमने ऑलरेडी प्रीवियस जो ऊपर के एग्जाम्पल है, यही वीडियो में हमने जो ऊपर के जो एग्जाम्पल में मैंने जैसे आपको समझाया कि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल आपको क्या मिलते हैं, इक्वल मिलते हैं। नाउ नेक्स्ट इसके बाद 6 नंबर ब्लैंक, इफ टू लाइन्स इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट, इफ वन पेयर ऑफ वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर एक्यूट एंगल देन द अदर पेयर ऑफ वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर ब्लैंक। अगर आपको दो पेयर ऐसे मिलती है, जैसे कि हमने इधर आपको मैंने जैसे बोला कि दोनों में से कोई एक पेयर, जो इधर अगर आपको एक्यूट एंगल मिलता है 55 डिग्री, तो इसके बाजू वाला जो एंगल होगा ये जो 55 होगा, तो इधर ऑपोजिट y एंड z दोनों का आपको मेजर क्या मिला 125, मीन्स ये क्या है ऑब्ट्यूस एंगल। तो आपको इधर ब्लैंक में आंसर क्या मिलेगा आपको, कि अगर दोनों में से एक पेयर एक्यूट है तो दूसरी क्या होगी ऑब्ट्यूस होगी। जैसे मैंने आपको फिगर बेस्ड इधर एक्सप्लेन किया वैसे आप इधर लिख सकते हो। Now here your question number 13 is finished. Now next question number 14 we have to learn in our next video. Thank you.